सॉरी सॉरी सॉरी। एक्चुअली मैं इस बार बहुत वीडियो लेट हो गई है, मैं खुद मानता हूँ सच में। करीब एक डेढ़ महीना हो गया है। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी जिनको मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ क्योंकि कुछ मुझे बहुत ज़रूरी काम था, जिसकी वजह से मैं ग्वालियर में नहीं था। मैं वीडियोस नहीं बना पाया, बट मैं आ गया हूँ। और एक चीज़ और, सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट। तुम लोगों के पेपर चल रहे होंगे, टेंथ के, ट्वेल्थ के। पर अभी साइंस का पेपर आने में समय है, तो हम कुछ और डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अभी अपने पास इतना समय है। तो सबसे पहले मेरे पास दो डाउट्स यहाँ पर आए थे कि ग्लाइकोलिटिक साइकिल क्या होता है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो हम आज की वीडियो में उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो इस चीज़ को समझना, हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं वो सेल्स तीन तरह का वेस्ट प्रोडक्ट बनाती हैं। सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। और इन सारे वेस्ट मटेरियल को हमें निकालना बहुत ज़रूरी है या फिर इसे किसी दूसरे कम हार्मफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो जो एक हार्मफुल प्रोडक्ट होता है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, उसे तो हम अपने लंग्स के थ्रू और अपनी सांस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जिसे हम एक्सेलेशन कहते हैं। पर बाकी सॉलिड और लिक्विड का क्या, जो हमारी सेल्स में लगातार बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, उनको निकालने का तरीका अलग है। उनको निकालने के लिए हमारी बॉडी में पाई जाती हैं किडनीज, पेयर ऑफ किडनी। लाइक वो हमारी बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी से थोड़ा नीचे और पीछे की ओर पाई जाती है। मतलब कि हमारे पेट में नाभि वाले हिस्से के थोड़ा पीछे पाई जाती है। दो किडनीज होती हैं। स्ट्रक्चर राजमे के जैसा होता है और इनका काम होता है हमारी बॉडी में पाए जाने वाले सॉलिड मटेरियल्स और लिक्विड वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालना। निकालेंगे कैसे? बहुत सारे पानी की मदद से। बहुत सारे पानी में हम बहुत कम वेस्ट मटेरियल को घोल देंगे और उसको हम बॉडी से बाहर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ और थ्रू दी यूरिन। हम लोग जो यूरिन को पास आउट करते हैं अपनी बॉडी से, उसमें वो सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं चाहती। तो पर कैसे कैसे ये सब कुछ शुरू होता है? तो सबसे पहले हमारी बॉडी में जो आर्टरीज और वीन्स होती हैं, धमनी और शिरा होती हैं, उसमें से धमनी मतलब कि जो प्योर ब्लड को कंटेन रखती है, उसमें वो सारा वेस्ट मटेरियल मिल जाता है। मतलब जितना भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है या लिक्विड वेस्ट मटेरियल होता है, सब उस ब्लड में घुल जाता है। और वो हार्ट में जाने से पहले या सारी सेल्स में जाने से पहले, वीन्स में कन्वर्ट होने से पहले, वो सारा वेस्ट मटेरियल पहले किडनी के पास जाता है। और किडनी से कहता है कि देखो, इसमें जितना भी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल है ना, उसको अलग कर लो। बाकी तो सब मेरे पास बढ़िया है, उसको मैं लेके जा रहा हूँ। तो सबसे पहले किडनी के अंदर उसकी जो यूनिट होती है, जो सबसे ज़्यादा छोटी, सूक्ष्म और संरचनात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट जिसे कहते हैं, उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक तरीके से सांप के जैसा दिखता है। ऊपर उसमें एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कप स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसे बोलते हैं बोमन कैप्सूल। यहाँ पे दिख रहा होगा। बोमन कैप्सूल से वो नेफ्रॉन शुरू होता है, फिर बहुत बड़ी, वाइड, पतली ट्यूब्स, फिर वाइड ट्यूब्स, ये सब कुछ उसमें आती जाती है। बहुत ही ज़्यादा गुथा हुआ स्ट्रक्चर होता है। वो जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो सबसे पहले आकर मिलती हैं किससे? बोमन कैप्सूल से। उन आर्टरीज में ब्लड है और उस ब्लड में घुला हुआ है वो सारा वेस्ट मटेरियल जिसे हमें बॉडी से बाहर निकालना है। अफ्रेंट आर्टेरियोल की मदद से वो पूरा ब्लड जिसमें वेस्ट मटेरियल मिला हुआ है वो आएगा। वो उस पर्टिकुलर जगह पर वो वेस्ट मटेरियल छनेगा और छनने के बाद बोमन कैप्सूल में पहुंच जाएगा। और बाकी जो ब्लड होता है वो इफ्रेंट आर्ट्रियोल की मदद से आगे निकल जाएगा कि भाई हाँ, हमने सारा वेस्ट मटेरियल यहाँ से छोड़ दिया है, निकाल दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं अपने काम पे। तो जब ये कंडीशन इस पर्टिकुलर जगह पर हुई, जहां पर ब्लड में से जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो छन गया और बोमन कैप्सूल में आ गया, इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ये इस फिल्ट्रेशन की पहली प्रोसेस होती है, जो होती है ऊपर ग्लोमेरुलस में और बोमन कैप्सूल में। जी हाँ, वो जो गुच्छा आपको दिख रहा है, ये गुच्छा जो आर्टरी का बना हुआ है, जिसमें छोटे छोटे छेद होंगे, कैपिलरीज होंगी, जिनकी मदद से वेस्ट मटेरियल तो आ जाएगा, पर ब्लड के फॉर्मेट्स जो होते हैं, जो ज़रूरी सेल्स होती हैं लाइक WBC, RBC, वो नहीं आ पाएंगी, वो आगे निकल जाएंगी। केवल वेस्ट मटेरियल आ पाएगा और उसके साथ वाटर, ग्लूकोज, फैटी एसिड मतलब वसा,
घी तेल जैसी चीज़ें वो आ पाएंगी। जो भी चीज़ें वेस्ट होंगी वो आ जाएंगी। कभी होता है कि गलती से कोई चीज़ आ जाती है जो बहुत ज़रूरी होती है, तो हम उसको नीचे वाली जो बाकी प्रोसेस है उसमें वापस भेज देंगे कि अरे आप गलत आ गए हैं, आप वापस जाइए, आपका यहाँ पे काम नहीं है। यहाँ तो केवल वो रहेंगे जो बॉडी से बाहर निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, मूत्र की मदद से, मूत्र की सहायता से। तो जो पहली प्रोसेस होती है जो बोमन कैप्सूल और उस गुच्छे के बीच में होती है, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल के बीच में होती है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जहां पर मूत्र निर्माण की पहली प्रक्रिया संपन्न होना शुरू हो जाती है। यूरिन फॉर्मेशन की पहली स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। ये हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मेरे को जिसने पूछा था, आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लाइकोलिटिक साइकिल क्या होती है। तो जो ग्लाइकोलिटिक साइकिल होती है उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन बताया था, बट मैं वापस से बता देता हूँ कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज ज़रूर होता है। ग्लूकोज का जब भी स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें OH ग्रुप मिलेगा। OH मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं उसे। जब भी ये हमारी सेल में जाता है तो ये टूटता है, इससे एनर्जी बनती है। तो एनर्जी बनने की जो पहली स्टेप होती है जो किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म मतलब कि जीव द्रव्य में होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिटिक साइकिल। नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज और लिटिक का मतलब होता है टूटना, मरना, खत्म होना, अलग होना, लिटिक। लाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस मतलब कि ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज को और तोड़ा जा रहा है और उससे एनर्जी गेन करी जा रही है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिटिक साइकिल। ग्लाइकोलिटिक साइकिल हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली अपना काम कंप्लीट हो गया, अपन को एनर्जी मिल गई, नहीं। ये प्रोसेस तो अभी शुरू हुई है। अभी ये केवल साइटोप्लाज्म में हुई है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगी और तब कहीं जाकर हमें एनर्जी मिलेगी उस खाने से जिसे हमने अभी अभी खाया है। करीब करीब हमें एक दिन या कुछ 9 घंटे लग जाते हैं इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट होने में, क्योंकि बहुत बार खाना हमारा 4-5 घंटे तो पेट में रहेगा, उसके बाद जाके एब्जॉर्प्शन होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, तब जाके सेल में जब हमारा खाना पहुंचेगा तब ग्लाइकोलिटिक साइकिल शुरू होगी, जहां पर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं और अब पायरुविक एसिड आगे जाके बाकी पार्टिसिपेशन करेगा बाकी प्रोसेस को कंप्लीट कराने में और एनर्जी बनाने में। इस चीज़ को और क्लियरली समझना है तो मेरी वीडियो को देख लेना, एरोबिक और एनारोबिक वाली, और क्लियर हो जाएगा। 22 तारीख को शायद साइंस का पेपर है, समय है। कोई भी क्वेश्चन आए मुझसे पूछ लेना, अभी वीडियोस लगातार आ जाएंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट।